है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नाउ बिफोर वी कंटिन्यू विद द सीए जर्नी, मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें यहाँ पे पहले बताना चाहता हूँ। व्हाट यू मीन विथ आवर, मतलब हाउ वी विल कंटिन्यू विथ आवर सीए जर्नी। देखिए, आप देख पा रहे हो, आई होप दिस इज द आईसीएआई वेबसाइट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट पे कोई भी कभी भी विजिट कर सकते हो। यू कैन जस्ट गो टू ICAI.org। ठीक है, ICAI.org, ICAI का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, अब जैसे ये वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहां पे ढूंढना है बॉस को। बॉस बोले तो बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है, बॉस। अब जैसे ही बॉस तक पहुंच गए आप, तो बॉस के बाद अगर आप यहां पे जाओगे, ये वही पेज है, बॉस का पेज है ना। जैसे ही आप इस पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये दुनिया भर की चीजें नजर आएंगे। ठीक है, अब इसमें से हमारे काम की डिटेल्स कौन से है। सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सबसे पहले यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिखाई दे रहा है ना। तो ये स्टडी मटेरियल को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सर मेरे सामने यहाँ पे मॉड्यूल खुल जाएंगे। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे मॉड्यूल मिल जाएंगे। मॉड्यूल के दोनों वर्जन्स, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, दोनों मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब प्लीज लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ लोग सोचेंगे कि सर मेरा ही किताब मॉड्यूल है। नो, दिस इज द मॉड्यूल दैट इज गिवन बाय आईसीएआई। मैंने जो किताब दिया है दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ओके। तो ये तो यहां पर हो गया। इसके अलावा हमारे काम का है, अगर यहीं पे आप देखोगे तो सर इधर ही आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अब न्यू स्कीम का है इसलिए एक ही मिलेगा फिलहाल, क्योंकि अभी सिर्फ जून 24 एक ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ग्रेजुअली जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट होते जाएंगे यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलते हुए जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको यहां पर ये नजर आ रहा है रिवीजन टेस्ट पेपर्स। हर एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट इस तरह के रिवीजन टेस्ट पेपर्स रिलीज करता है। ठीक है, तो ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स को भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से हूबहू क्वेश्चंस एज इट इज आ जाते हैं। फिर आप यहां पे देख रहे हो ये मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज है ना। तो ये भी हर एग्जाम के पहले 2 मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना कंटेंट हो गया। स्टडी मटेरियल के अलावा रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दोस्तों, बिफोर यू गो एंड अपीयर फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि सबसे पहले तो आपको बेसिक जानकारी अच्छी खासी है। दूसरी बात, ये जो 4 चीजें मैंने अभी अभी आपको कहे, कौन से 4 चीजें कहे? स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यूज। ये 4 चीजों का आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो सर हम अब इसकी तैयारी किस तरह से करेंगे? तो लेट मी नाउ ब्रिंग यू बैक टू माय बुक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने किताब बनाया है, ये किताब मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और मेरा जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए इस किताब को बनाया है। ठीक है, तो इस किताब में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज, इन सब का यहीं पे कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी किताब में ये सब चीजें ऑलरेडी कवर्ड है। गेटिंग मी? क्या हुआ भाई? रूठ गए? का हुआ? नाराज हो गया? ये जो स्क्रीन बा है ना हमारा, नाराज हो गया? हाँ, आ गया। ठीक है, हाँ। वो काफी देर से मैं उसको उसमें कुछ लिख नहीं रहा था ना, नाराज हो गया बेचारा वो। चलिए ठीक है, ओके। हाँ जी, तो सर ये यहाँ पर आप लोग, मैं चाहता हूं कि सब लोग अभी जल्दी से जल्दी इस किताब के साथ रेडी रहो, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे फिलअप करना शुरू करेंगे। फिलअप के प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर एक एक चीजों के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा गहराई में जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारा जो तरीका होगा, दैट तरीका विल नॉट बी जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कि सर मेरे को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर लिखना आना चाहिए। नो, यहां पर यू विल बी गेटिंग लाइफ रेडी। लाइफ रेडी मतलब यहां आप जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, उससे एज इफ आपको उस तरह से तैयार करूंगा कि अगर मान के चलो अभी आपको कमाना शुरू करना है तो कैसे शुरू करोगे? अरे क्या हो रहा है भाई? अरे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, बीच बीच में रूठ जा रहा है, मनाना पड़ रहा है बेचारे को। चलो व्हाटएवर। तो मैं ये कह रहा था कि यहां से आप लोग तैयार हो जाओगे सीधा लाइफ के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने अपने मन से भी फ्रेम करके रखे हुए हैं, और एट द सेम टाइम जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो वाले क्वेश्चंस भी यहां पे मैंने कवर अप करके रखे हैं। तो ये सबको अभी हमें धीरे धीरे हौले हौले प्रैक्टिस करना शुरू करना है। ठीक है,
हाँ जी, तो मैं ये कल से इस किताब से पढ़ाना शुरू करूंगा, ये मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं। तो सभी लोग जिनके पास अभी तक किताब नहीं आया है, प्लीज आप लोग इस किताब को ग्रैब कर लेना। उसके बाद कल से हम लोग ये बुक में फिलअप करना शुरू कर देंगे, ठीक है? यस सर। अब लास्ट हम लोगों ने ये जो देखा था, इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह के अलग अलग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होंगे और उसे किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो देखो हमारा जो प्रोसेस होता है ना, वो कैसा होता है? वेरी सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, राइट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसका अकाउंटिंग करते हैं, यानी अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसे करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है? रिकॉर्ड जब किया जाता है तो बेटा यहां पर ना दो अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होता है दो अलग अलग तरीके से। एक होता है बाय पासिंग जर्नल एंट्री, ठीक है? नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कैसे किया जाता है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस अब तक किया है, ठीक है? दूसरा जो होता है वो भी जर्नल एंट्री ही होता है, लेकिन एक स्मार्ट प्रोसेस। क्या कहा मैंने? स्मार्ट प्रोसेस, ठीक है? अब ये स्मार्ट प्रोसेस क्या है सर? ये जो स्मार्ट प्रोसेस होता है, इसमें जो रिपीटेशन होता है ना, उसको अवॉइड करते हैं हम लोग, है ना? बहुत सारी चीजें बार बार लगातार एज इट इज आते रहता है, तो वो एज इट इज चीजों को थोड़ा सा समराइज किया जाता है, थोड़ा सा शॉर्टकट किया जाता है। और वही तरीके से अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो उसी को कहा जाता है सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है? पढ़ोगे इसको तो सर जर्नल एंट्री जो होता है ये होता है टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका, और सब्सिडियरी बुक्स जो होता है ये होता है स्मार्ट तरीका। ओके, तो ये दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज लेजर पोस्टिंग, ठीक है? लेजर पोस्टिंग। यहां हम एक्चुअल जो कोड लैंग्वेज होता है ना टी फॉर्मेट में, वो टी फॉर्मेट में चीजों को लिखते हुए चलते हैं। यहां पे हमारा फोकस होता है वन इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, ठीक है? Instead of focusing on multiple informations together, we will be focusing on one information at a time. So if I'm talking about cash, I'm talking only about cash. If I'm talking about bank, I'm talking only about bank. If I'm talking about capital, I'm talking only about capital. Getting me? तो ये होता है लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस। ये हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जो भी बोलो है तो इंसान, है ना? गलती करना हमारे स्वभाव में है, राइट? तो अगर गलती किया तो गलती के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो सर मुझे उस गलती को पहले तो ढूंढना होगा और फिर उसे करेक्ट करना होगा, ठीक है? तो हम लोग इसके बाद फोकस करेंगे ऑन एरर्स, ठीक है? हम किस पे फोकस करेंगे? ऑन एरर्स। गलती तो नहीं हुई, ये जो कुछ भी लिखा इस प्रोसेस में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। तो ये गलती कैसे समझ में आएगा सर? नंबर वन, गलती को मुझे करना है डिटेक्ट, ठीक है? और दूसरा, मुझे उन गलतियों को सुधारना है, रेक्टिफाई करना है ना? ओके, अब ये डिटेक्ट कैसे होता है सर? ये डिटेक्ट होने के हमारे पास एक गाउटी तरीका होता है। गाउटी तरीका मतलब साधारण वाला तरीका। ये साधारण वाला तरीका क्या होता है सर? वी मेक समथिंग कॉल्ड एज अ टीबैल। क्या कहा मैंने? टीबैल। ये क्या होता है सर? ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ये गाउटी तरीका था ढूंढने के लिए कि कैसे गलती, कोई गलती तो नहीं हुई, तो ये गलती ढूंढने के लिए एक गाउटी तरीका होता है, ट्रायल बैलेंस। मजेदार है, ठीक है? अच्छा ये तो ठीक है सर, लेकिन ये तो मैंने अभी गाउटी तरीका बताया, तो व्हाट इज द फुल प्रूफ शहरी तरीका कौन सा है सर? शहरी तरीका अगर बोलूं तो वो है ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट, ठीक है? एज अ सीए आप लोग ऑडिट ही करने जाओगे बहुत सारे अपने कस्टमर्स के, आई मीन क्लाइंट्स के अकाउंट में, है ना? तो सर जी ऑडिट में क्या होता है? पूरा डिटेल में चेकिंग करते हो। गेटिंग मी? तो ये जो दो चीजें होते हैं, ये दोनों पर्पस से, दोनों चीजों से क्या जाना जाता है कि सर कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, तो वी सर्च फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है? अब गलती पकड़ में आ गया, फिर क्या करने का? कलेक्शन करने का एरर्स का। देख मेरे पास मस्त कलेक्शन है गलतियों का। ओ हेलो, गलती ढूंढा ही क्यों? ताकि उसको करेक्ट कर पाए, है ना? तो मुझे क्या करना है? उन्हें करना है रेक्टिफाई, ठीक है? अब रेक्टिफिकेशन का तरीका भी बड़ा आसान है, जरा एक बार सोच के देखो। मान के चलिए मुझे लिखना है 5436। क्या कहा? 5436। 5436 किया गलती? क्या लिखना था मुझे? 5436, है ना?
अब ऐसे गलतियों को हमारा स्टाइल सुधारने का क्या होता है? सर 5436 है ना, ये है हमारा स्टाइल। करेक्ट, ऐसा करके हम लोग करेक्ट करते हैं। ऐसा चलेगा क्या? है, जरा एक बार सोच के देखो। मान के चलो आप लोगों का पैसों का हिसाब किताब मैं रख रहा हूं, ठीक है? आप मस्त टाटा बिरला अंबानी लेवल पे पहुंच गए, अदानी लेवल पे पहुंच गए, मस्त तो बहुत करोड़ों छाप रहे हो। आपके पास एक रिसिप्ट आया है, वो रिसिप्ट का ना ऐसा मैंने लिखा है, मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है? ये वाला रिसिप्ट है, इसको मैं ऐसा ऐसा करता हूं। ये आपका पैसा है, इमेजिन करो, इमेजिन करो ये आपका पैसा है, ये आपने कमाया है, ओके? और मैंने ऐसे काट के लिख दिया, ठीक है? क्या लग रहा है मन में? वो गलती से लिखा था, वो एक्चुअल में नहीं कमाया आपने उतना वो 50,000 ही है मान लोगे कि शक हो रहा है मन में? ये तुम ही घप लकेले सर, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? आपके अंदर का एसीपी प्रद्युमन जाग उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? सर ये पक्का होता ही है कि एक आधा जीरो ज्यादा ही काट लिया आपने समझ रहे हो मेरी बात को? सर ये पैसा है, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, पैसों में अगर ऐसा काट चीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं चलता, भरोसा नहीं होता हमको। पैसों के मामले में बाप बड़ा ना भैया, भैया सगों पे भरोसा नहीं होता, आपके आप पे क्या करेंगे भरोसा? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो भैया पैसों के मामले में ऐसा काटा कोटी नहीं चलता। गेटिंग मी? तो सर रेक्टिफाई करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीके से हम लोग इसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है? तो चलो ये हुआ, एरर्स एक बार रेक्टिफाई हो गए तो हम लोग फुल प्रूफ एक बार इंफॉर्मेशन के साथ तैयार हो गए। तो इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम समराइज करेंगे, समराइज करते वक्त हम बनाते हैं समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहा मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको आप लोग प्यार से पुकारोगे बाय द नेम ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है? नॉर्मली मतलब बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अकाउंट्स में नॉर्मली स्पीकिंग उसे छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो करते करते, शॉर्टकट करते करते ऐसा हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई की दुनिया में हम लोग एक्चुअल अकाउंटिंग पढ़ते ही नहीं है। फैक्ट यही रह गया है, हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में ना सिर्फ शॉर्टकट्स पढ़ते हैं। ये इसको ऐसा काटा लगा, उसको वैसा काटा लगा, ये खत्म। अरे भाई, अकाउंटिंग की एक अलग दुनिया है, उसका क्या, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे अच्छी तरह से, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग पूरे डिटेल में ही देखेंगे। तो सर ये फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाया जाता है, ये हमें सीखना है, और यही वो चीज है जो पूरी दुनिया में सबके पास सर्कुलेट होता है, ठीक है? उसके बाद यहां से वापस से हम लोग आ जाते हैं, फिर से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें पोस्ट करते हैं, फिर गलतियों को ढूंढते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा पूरा अकाउंटिंग साइकिल चलता जाता है। तो इसी को मैंने नाम दिया है एज द अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है? इसे कहेंगे क्या? अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है? चलिए पहले यहां तक लिख लीजिए सब लोग, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? लिख लो पहले यहां तक
डन? हो गया सबका? कर लो, कंप्लीट कर लो। मैं और 1 मिनट रुक रहा हूं, तब तक मैं सब लोग कंप्लीट कर लो। ओके, चलिए, जैसा मैं देख पा रहा हूं सभी का हो गया है अभी, राइट? ओके, गुड। चलिए, बढ़ते आगे। तो दोस्तों, अब हम लोग अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात करें, तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है इसके बारे में ही मैंने आपको कुछ बताया था, रिमेंबर? तो आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके को समझना है, एक शॉर्टकट। मतलब इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस, लेकिन इसका एक शॉर्टकट अगर मैं सोचूं, तो ये इंफॉर्मेशन कैसा होगा? वो जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था ना, उसी में घूम फिर के आ जाएगा। मतलब सबसे पहले शुरुआत होगा कैपिटल, लाइबिलिटी और असेट्स, इसी से इंफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। सर, कभी भी कोई भी बिजनेस में सबसे पहले तो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, यानी मैं बात कर रहा हूं अबाउट कैपिटल। लेकिन सिर्फ ओनर के पैसों से काम होगा क्या? नहीं सर, शायद मुझे और भी पैसों की जरूरत पड़े, यानी मैं बात कर रहा हूं अबाउट लाइबिलिटी। और ये दोनों में कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा आएगा, या उस पैसे को मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके कोई और असेट खरीदूंगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे असेट, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत तो यही 3 इंफॉर्मेशन से हमारा होने वाला है। और हम लोगों ने ये देखा कि ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, अकॉर्डिंगली इसे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्या करना है, ये हम लोगों ने सीख लिया, राइट? अब जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे बिजनेस के रेगुलर डे टू डे ट्रांजैक्शंस होने लगेंगे, ठीक है? तो डे टू डे ट्रांजैक्शन में अब यहां पे आएंगे एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है? एक्सपेंसेस एंड इनकम, यानी पहले तो मैं खर्चे करूंगा, जैसे मैंने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, फिर मैंने स्टाफ रखा, उनको सैलरी दे रहा हूं, मैंने ऑफिस एक भाड़े पे लिया, रेंट पे कर रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा, उसका बिल भर रहा हूं, जो भी हो, ऐसे अलग अलग तरह के मैं एक्सपेंसेस इंकर करना शुरू करूंगा। और इसी तरह से मेरा दुकान जैसे ही खुल गया है, तो मेरे पास कस्टमर आने भी शुरू हो जाएंगे, तो बेच बाच के मेरे इनकम कमाने भी शुरू हो जाएंगे। यानी बेसिकली मैं यहां पर कमाना शुरू कर दूंगा प्रॉफिट्स। और ये जो प्रॉफिट्स आया है, ये प्रॉफिट्स को या तो मैं विड्रॉ करके घर ले जाऊंगा, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स, या तो मैं इसे बिजनेस में रिटेन करके रखूंगा। बिजनेस में रिटेन करके रखने से बेसिकली ये होगा कि मैंने मेरे ही बिजनेस में कमाए हुए पैसे को घर ले जाने की जगह पे बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिया। ये री इन्वेस्टमेंट से ही मेरा ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरा बिजनेस और ग्रो होगा, ठीक है? तो जितना ज्यादा प्रॉफिट्स मैं बिजनेस में रिटेन करके रखता हूं, घर नहीं ले जा रहा हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैं बिजनेस में रिटेन करके रख रहा हूं, उतना ही ज्यादा री इन्वेस्ट होगा, और जितना ज्यादा री इन्वेस्ट होगा, उतना ही बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मेरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा इंफॉर्मेशन का पूरा जंगल होने वाला है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन में आएगा कैपिटल, लाइबिलिटी, असेट्स, और उसके अलावा मेरे पास आएंगे एक्सपेंसेस, इनकम, जिससे मुझे प्रॉफिट का पता चलेगा, जिससे ड्रॉइंग्स, या तो फिर उसे रिटेन किया जाएगा। यस, यही है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन मेरे पास आते रहेंगे, इन्हीं इंफॉर्मेशन को मुझे पहचानना है और उनको प्रॉपर तरीके से लिखना है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है? ओके, अब मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट 1 सर्कुलेट किया हुआ है, सबको मिल गया? प्रैक्टिस शीट 1 सबके पास है अभी? नहीं है? अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस किया है, जिसमें आपको अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई करना था, ठीक है? नाउ व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने यहां पे थोड़ा रिसर्च करके अपनी तरफ से मैंने देखी कि कौन से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं,
ठीक है, कितने कितने अलग अलग वैरायटीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, और उनको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 1 मिनट, मैं आपको बताता हूं ये किस तरह के होंगे। वेट, जस्ट अ मिनट। यस, ये जो प्रैक्टिस शीट 1 मैंने आपको सर्कुलेट किया हुआ है, मतलब आप तक नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां पर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक, ये 5 टॉपिक्स यहां पे मैंने कवर करके रखे हुए हैं। आपको टाइम टू टाइम ये मिलता हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने कवर अप करके रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में मैंने बेसिकली आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है कि कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पर मैंने जितने पॉसिबल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं उन सबको यहां पे लिखा हुआ है, और उनको यहां पर आपको लिखना है। किस तरह से लिखना है, देखो यहां पर आपको कोई प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो जैसे आपको यहां पे कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, ऐसे अलग 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 हेडिंग्स में अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ आपको यहां पे 2 ब्लैंक कॉलम दिखाई दे रहे हैं। कौन से 2 ब्लैंक कॉलम, एक तो दिखाई दे रहा है इंपैक्ट और एक दिखाई दे रहा है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इंपैक्ट में मुझे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पहला देखता हूं, क्या दिख रहा है, कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस। कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस, यानी ओनर ने बिजनेस में कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट किया, करेक्ट। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, कहना है कि मेरे बिजनेस में पैसा आया। तो सर इंपैक्ट में इंपैक्ट नंबर 1, असेट इंक्रीज हुआ, राइट। आप ऐसा एरो कर सकते हो या प्लस कर सकते हो। दूसरा, आपका ओनर का इन्वेस्टमेंट, जिसे हम प्यार से कैपिटल नाम से पुकारते हैं, ये भी इंक्रीज हुआ, है ना। तो सर जी, मैं यहां पे कौन से एसेट में इंक्रीज की बात कर रहा हूं, कैश की बात कर रहा हूं, करेक्ट। तो यहां जर्नल एंट्री में कुछ इस तरह से लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे शॉर्ट में लिखते हुए चलना है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है आपके सामने, बहुत सारे, ठीक है। जितने अलग अलग वैरायटीज हो सकते हैं, ये सारे के सारे वैरायटीज यहाँ पे मैंने कवर अप करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको अभी जो कोशिश करना है वो यही करना है कि आपको ये प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको एक 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 ट्रांजैक्शन ये सारे के सारे लिखने हैं। अब यहां पर मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आप अभी के अभी ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, वक्त लगेगा आपको, ठीक है। और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप इसे एक जस्ट एक क्वेश्चन की तरह देखो और बस एक आंसर निकालना है। सर एक क्वेश्चन का आंसर निकाले तो जिंदगी और क्या है, हमारा लाइफ इज ओनली लिमिटेड टू वन थिंग। सर मेरे सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर निकालना है, जिंदगी खत्म, ऐसा है क्या, नहीं ना भाई साहब। उससे बाहर भी निकलो, उससे बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग एक चैलेंज की तरह लो, जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग। आपको सारे के सारे वैरायटी से इंट्रो करना है अपना, है ना, इंट्रोडक्शन। तो इसलिए यहां पर ये सारे के सारे वैरायटीज है, एक एक करके देखने हैं आप लोग। ये चीजों में लगभग कम से कम 20 से 25 ट्रांजैक्शन में शायद आप अटक जाओगे, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन उसी से तो सीखोगे, है ना। जब हर चीज मुझे स्मूथली आता है तो मैं सीखता थोड़ी हूं। मैं सीखता कब हूं, जब मैं आगे बढ़ते वक्त कहीं पे अटक जाता हूं तभी मैं स्ट्रगल करता हूं, अच्छा इसका क्या सॉल्यूशन है, गेटिंग मी। तो वहीं से हम लोग सीखते हैं। तो आप लोग घबराना मत, आप लोग धीरे धीरे हौले हौले इनको लिखते हुए चलना, प्रैक्टिस करते हुए चलना, और फिर धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो ये हमारा इस तरह से अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज मैं अभी बात करता हूं आप लोगों को ये प्रैक्टिस शीट किसी तरह से मिल जाए, ठीक है। आप लोग सब लोग इस प्रैक्टिस शीट से सॉल्व करना, जितना हमसे बन पड़ता है उतना सॉल्व करो। जैसे मुझे पहला जमा, दूसरा नहीं जमा, छोड़ दो उसको, तीसरा नहीं जमा, छोड़ दो उसको, चौथा जमा, ठीक है सर उसको ट्राई करके देखते हैं। ऐसे एक एक करके आप लोग कोशिश करो। हो सकता है कि आपके 50 से ज्यादा परसेंट छूट जाए, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितना हमें आ रहा है उतना तो भी हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके अच्छा, इसके साथ साथ मैं सभी लोगों को फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ तो सामने चाहिए आपके। अब ब्लैंक रजिस्टर से काम नहीं चलेगा, अब आपके सामने किताब होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग कल तक
किसी भी तरह से अपना किताब अपने हाथों में रेडी रखना, ठीक है, और वहां से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर लेंगे। गेटिंग मी? ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? दैट्स इट? चलिए ठीक है। तो बेटा आज भी आप लोग थोड़ा अभी और कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते हुए चलो अभी, ठीक है, और कल से हम लोग वापस से शुरू करेंगे विद द बुक, ठीक है। थोड़ी देर आपके पास वक्त है तो थोड़ी देर आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द बुक, ठीक है। कल किसी भी तरह से किताब रेडी रखना, ओके। चलो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद क्लास में कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू।